क्या लगता है, ये भी कहा जा रहा है कि रोजगार को लेके युवा को जुमलेबाजी से उनके साथ हो रही है कि रोजगार के नाम पर इस तरीके से पेपर निकलते हैं तो लीक हो जाते हैं। पिछले 5 सालों से यही खेल चल रहा है। जिस स्टेट में आप देखो हर स्टेट में यही हालत हो रही है। पहले तो वैकेंसी निकलती नहीं है, वैकेंसी निकलती है, निकलने के बाद पेपर होता है, पेपर होने के बाद पेपर लीक हो जाता है। फिर कहानी वही 1 साल जहाँ से चले थे वहीं 9 दिन चले 2.5 कोस वाली बात आ जाती है। हाँ, एक पेपर को वो जो स्टूडेंट जो फॉर्म भरता है उसकी कीमत 400 रुपए लेती है कंपनी। वही कंपनी है जो पिछले 9 साल से पेपर ले रही है और लेकर कंडक्ट करा रही है और उसी को लीक करा रही है। 400 रुपए के जाते कितना करोड़ आ गया। पैसा आप दोगे 6 महीने बाद, उसका उतने करोड़ रुपए को अगर अभी 70 लाख यूपी के अंदर फॉर्म भरे गए थे, 70 लाख इंटू 400 कर लो, छोटी सी कैलकुलेशन है। और 6 महीने बाद हम लोगों को पैसे वापसी देना, 6 महीने बाद भी छोड़ो, कई बार 9 महीने बाद लोगों को पैसे वापसी मिलते हैं। उतने टाइम को अगर आप किसी बैंक में लगा दो, उस पैसे को बैंक को लैंडिंग कर दो, एफडी छोड़ो लैंडिंग कर दो, 10% के हिसाब से सीधा पैसा वापसी मिलता है। तो फिर वो क्या, वो घोटाले कहाँ हो रहे हैं? वो कंपनी का पैसा वापस नहीं आता। ये गलत बात है, बोलते हैं ना 400 रुपए वापस आ जाए, ये कभी नहीं आते, कभी नहीं आता। पैसे वापसी आने चाहिए। पेपर लीक हुआ है, आते नहीं है वो बात। अब देखो ये कह रहे पैसे वापसी आते नहीं है। नहीं चाहिए क्या? आने नहीं चाहिए, आने नहीं चाहिए। पेपर लीक हुआ है यूपी पुलिस का। आप किसने कराया? कैसी बात कर रहे हो? इनको सरकार की लापरवाही हुई ना। इनको क्लिप दिखाओ। मेरी बात सुनिए, 60,244 पोस्ट आई थी कांस्टेबल की यूपी पुलिस के अंदर। योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। इन्होंने एसएससी का पेपर लीक कराया था। आप भाई साहब, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है? पूरे देश में चल रहा है, पेपर लीक हुआ है 2 शिफ्ट में 17। तो फिर आप बोलते क्यों नहीं हो पेपर लीक हुआ है? भाई मेरी बात, जब सरकार इनकी सब कुछ इनका, तो पेपर लीक कैसे हुआ? तो फिर ये गलती हुई, क्यों हुआ? सरकार की लापरवाही हुई ना। और किसकी है? अब इलेक्शन नहीं आ रहा, पैसा भी तो इकट्ठा करना है। 60,244 पोस्ट है। 60,244 पोस्ट भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार ने निकाले थे, तो 70 लाख फॉर्म भट कैसे गए? घोटाला है ना ये भी। आंखों का दिन दिहाड़े पूरे खुले दिन के अंदर, खुले पूरे उजाले के अंदर ये घोटाला है। 60,244 की आपने वैकेंसी निकाली थी ना, उसके अलावा आपने फॉर्म कैसे बांट दिए? फॉर्म बांटे भी सही, फॉर्म तो कितने फॉर्म कोई भी भर सकता है। मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज में। 60,000 वैकेंसी निकली है और उसके अगेंस्ट जो है 60 लाख फॉर्म भरे गए हैं। उसका मैं बताता हूँ। 60 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इससे ये पता चलता है कि बेरोजगारी कितनी ज्यादा है। 60 लाख फॉर्म फिल किए गए उसमें, और 48 कैंडिडेट्स का जो भविष्य है वो चिंता के कागार पर है। आप ये बताइए, पेपर लीक हो जाता है, 48 लाख 48 लाख आवेदक हैं, 48 लाख अभ्यर्थी हैं। उन्होंने अपना भाग्य आजमाने के लिए यूपी सरकार द्वारा निकाली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी का डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार इतना फेल हो रही है देश के अंदर, तो कौन सी सरकार चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? गांधी कह रहे डबल इंजन की सरकार मतलब डबल बेरोजगारी। नहीं, डबल बेरोजगारी तो है। आप नहीं मानते देश के अंदर ये डेवलपमेंट की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। आप समझिएगा, देश के अंदर अगर कोई काम करता है, देश का अरविंद केजरीवाल जी का एक विजन था, देश के हर वोटर को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, हर उसके बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराना। जो बच्चा होता है ना हमारा छोटा, वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होके अप लेवल तक आता है। उसका जब इंटेलिजेंसी उसके अंदर नहीं आएगी, उसका स्वास्थ्य नहीं रहेगा, तो कैसे उसका इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है देश के वोटर जो है वो एजुकेटेड बने। वो भारतीय जनता पार्टी अंधभक्ति में लीन करना चाहती है। देश के अंदर एजुकेशन के ऊपर डिबेट करते हैं। यहाँ लाल किले पे 18 से 19 बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी झंडा फहराने आए। उन्होंने एक भी स्टेटमेंट देश के किसी युवा को लेकर जिसको रोजगार की जरूरत है, एक भी स्टेटमेंट दी? 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर सत्ता में आने से पहले पर ईयर। 10 ईयर्स हो गया बिफोर, अब कंटिन्यू 10 ईयर से 20 करोड़ मल्टीपल करेंगे आप 10 to 20, 10 से 20 करोड़ होते हैं। 20 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हो। इन्होंने कंपनियां बंद कर दी। जो श्रमिक है, मजदूर वर्ग, आप ग्राउंड पे सर्वे करिए, देश के अंदर केवल करप्शन के सिवाय भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही। पेपर लीक्स हो रहे हैं, और ये जो वैकेंसी अब आ रही है निकल के, ये वैकेंसी पहले क्यों नहीं आई? जो एप्लीकेंट ओवरेज हो गया, उसके पास कौन सा ऑप्शन है? इन्होंने
27 साल 18 से 25 साल का एप्लीकेंट होता है, 18 से 25 साल का एप्लीकेंट होता है। आपको बोलना, आप बोलना जो भी, सुनिए, आप बोलना जो भी कुछ बोलना चाहो माइक पे बोलना, पीछे से नहीं। हाँ, देश में होना कुछ नहीं है। देखिए देश के अंदर 18 साल का जो एप्लीकेंट होता है वो स्टैंड अप हो जाता है। 18 से 25 साल उसका टाइम पीरियड होता है। अब तो इन्होंने सर्विस भी आप देखिए 17.5 साल का और 17.5 से 23 साल तक ये भर्ती करेंगे अग्निवीर में। 4 साल की अग्निवीर। इन्होंने डिफेंस खत्म करने का काम किया देश के अंदर। सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो हमारे देश के इतने अच्छे सुपर हीरो थे, सोल्जर, जिन्होंने देश की एक फौज की स्थापना की, आजाद हिंद फौज की स्थापना की, उस धारा से निकली हुई सेना उसको डिस्ट्रॉयड करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 4 साल की सर्विस कन्वर्ट करके 15 साल से टाइम पीरियड उसका 4 साल में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया? ये बताइए, किसान के जान का दुश्मन बोला, कह रहे हैं कि मोदी जी किसान के जान के दुश्मन, ऐसा क्यों? नहीं, देश के अंदर ये भी तो बीजेपी का एजेंडा हो सकता है। ये मोदी जी की स्ट्रेटजी होगी। देश के अंदर बेवकूफ बना रहे हैं मोदी जी। क्या मोदी जी का पॉलिटिकल स्टंट है ये जनता को भ्रम में डालना? कोई किसान नहीं कह रहा। वो किसान थोड़ी था, दीप सिद्धू था, लाल किले पे आके झंडा फहरा गया था यहाँ। वो किसान नहीं था, वो बीजेपी का एजेंट था। ऐसे कोई एजेंट होंगे इनके पास जो बीजेपी किसान के प्रदर्शन को, किसान का जो शांतिमय प्रदर्शन है, वो अन्नदाता है। अन्नदाता आतंकवादी नहीं हो सकता, टेररिस्ट नहीं हो सकता, वो देश का अन्नदाता है। हम सब खाना खाते हैं, हमारे पेट की आग को बुझाता है वो। मोदी जी उसको लेके सियासत कर रहे हैं, वोट बैंक अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बेवकूफ बना रहे हैं मोदी जी। देश के अंदर इकोनॉमिकल सिस्टम आप देखिएगा, देश के अंदर हमारी लाइफ के अंदर किस चीज की इंपॉर्टेंस है। हम तो अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का एक विजन था देश के अंदर कि हर नागरिक को एजुकेटेड बनाया जाए, हर नागरिक को स्वस्थ बनाया जाए। आज अरविंद केजरीवाल जी के मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने फर्जी एलिगेशन में जेल के अंदर डाले हुए। ये नहीं चाहते कि देश का जो दिल्ली का जो वोटर है, दिल्ली के पूरे देश के अंदर इंटेलिजेंसी बने, ये नहीं चाहते। आप देखिएगा, किसी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक ना हो, बेटर नहीं रहे, वो फिट एंड फाइन नहीं रहे, इसलिए इन्होंने अरविंद जी के काम को रोकने के लिए, जो जनहित में काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर किए, उनको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतेंद्र जैन जी को फर्जी एलिगेशन में फंसा दिया। ये नहीं चाहते देश के अंदर विकास हो, इस देश के वोटर का विकास हो। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल अंधभक्ति चाहती है, देश के अंदर करप्शन चाहती है। ये करप्शन नहीं कहेंगे आप। यूपी के अंदर पुलिस का पेपर लीक हो जाता है। एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक हो जाता है। सीटेट का पेपर लीक हो जाता है। ये करप्शन नहीं हो रहा बीजेपी के राज में। क्या लगता है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी जी, उन पे ऐसे आरोप लग रहे हैं? मैडम आप बताओ, मेयर का छोटा सा चुनाव, अगर उसको जीतने के लिए बीजेपी इतनी धांधली कर सकती है, तो लोकसभा का चुनाव है, उसमें क्यों नहीं करेंगे? जी, टोटल 36 वोट पड़े, उसमें से उन्होंने 8 वोटों को छेड़खानी कर दी, जिसमें वो हार रहे थे बीजेपी वाले। अगर वो उसको उस हार को जीत में बदलने के लिए 8 वोट निरस्त कर सकते हैं, 8 वोट लोगों को बेकार कर सकते हैं, तो वो इस देश के अंदर इस जनता का वोट क्यों नहीं खराब करेंगे? एमपी के अंदर जितने रिपोर्टिंग करी थी, सबका कहना था कि इस बार बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि इनको मामा को 4 बार देख लिया, दे करके वोट, मामा काम का आदमी नहीं निकला। एक बार भी सरकार बनाई थी तो कमलनाथ की इन्होंने सरकार गिरा दी थी, सिंधिया को निकाल के। ठीक है, अब दोबारा जनता ने मूड बना ले, कांग्रेस को वोट देंगे, क्या हुआ? वोट ही नहीं पड़े। उस हिसाब से कैसे नहीं पड़े? आप आज सुबह तक भी, कल सुबह वोट देने जाना, अब तक जनता से बात चल रही है, अब तो लोगों से संवाद हो रहा है कि आपका क्या विचार है, सब कह रहे हैं कांग्रेस, और वोटों के रिजल्ट दूसरे आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? घोटाला है। आज की डेट में, आज देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सिटिंग सीजेआई है, डी वाई चंद्रचूड़ जी, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। वो आज सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा जज मिला है जो देश के अंदर न्याय को आगे बढ़ा रहा है। हम उनका अभिवादन करना चाहेंगे, उनके फैसले का स्वागत करना चाहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर धांधली कराई, अनिल मसीह प्रेजाइडिंग ऑफिसर, वो 8 वोटों पे क्रॉस लगाता है। ये उसको क्रॉस लगाने का पावर किसने दिया? ये तरह तरह के रूल रेगुलेशंस ला रहे हैं। 35 काउंसलर हैं,
जो जिस सदन का मेंबर है उसी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। जनता ने उस सदन की आवाज बना के भेजा। आम आदमी पार्टी के पक्ष में 20 वोट पड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 16 वोट पड़ते हैं, फिर भी बीजेपी का मेयर 12 होंगे, मतलब धांधली हुई है। तो ये जो है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या हुई है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जी ने कह दिया लोकतंत्र की हत्या हुई है। जब छोटे से इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी गड़बड़ी करा सकती है, तो बड़ा इलेक्शन तो हमारे प्रधानमंत्री का इलेक्शन है। ये जांच होनी चाहिए और जो है ये भी होना चाहिए देश के अंदर बैलेट पेपर से होना चाहिए, स्टिकनेस तरीके से होना चाहिए। आप देखिएगा देश में गिनती हो, हर बूथ की गिनती वोटिंग सदन में हो, रात होते होते गिनती होनी चाहिए हर बूथ की। जी, ये भी कहा जा रहा है कि अब इतिहास जो है इस चीज का इनसे हिसाब लेगा कि जिस तरीके से किसान की मृत्यु हो रही है, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। किसान की मृत्यु आज से तो हो नहीं रही है मैडम, सदियों से होती आ रही है, लेकिन यह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर ये बोले जा रहे हैं कि अगर किसान की सुरक्षा ही नहीं हो पा रही है तो न्याय तो दूर की बात है कि उनको मिलेगा। किसान से सुरक्षा चाहिए सरकार को, तभी तो इतनी लंबी इतनी तारें बिछाई, इतनी बैरिकेडिंग करी, इतनी बॉर्डर बिछाए। दिल्ली में यहाँ कहीं कोई नामो निशान है, जगह जगह जाकर देख लो, आधी आधी रोड घेर के बंद करके रखी हुई है इन्होंने। डरपोक किया है ना सरकार, प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं ना, अगले कह रहे हैं हम सिर्फ प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, आप उनको प्रोटेस्ट करने दो। किसान को वो अन्नदाता है, उसको ये तरह तरह के एलिगेशन करते शर्म नहीं आती मोदी जी को। मोदी जी आज देश को गरीब लोगों के वोटों को अर्जित करने के लिए फ्री की रेबड़ी नहीं है, ये 5 साल तक राशन मुफ्त मिलेगा। गरीब आदमी हो, सुनिए, अगर किसान नाज नहीं उगाएगा, मोदी जी फ्री का राशन दे देंगे किसी को? बताइए, देश के अंदर कितनी डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन्होंने पुलवामा की जांच नहीं कराई। आप देखिएगा हमारे सीआरपीएफ के जवान 48 के समथिंग 48 के समथिंग जवान शहीद हो जाते हैं सीआरपीएफ में, और उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। 14 फरवरी 2019 को ये कांड हुआ, पुलवामा का अटैक हुआ, और आज कितनी तारीख हो गई? 22 तारीख हो गई। 22 तारीख 2024 चल रहा है, 5 साल के ऊपर टाइम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2014 में सरकार थी, कंटिन्यू सरकार है। भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी देशभक्त है, फर्जी टैग बांट रहे हैं, देश को अंधभक्ति सिखा रहे हैं, देश को इंटेलिजेंसी की जरूरत है, देश के अंदर विकास की जरूरत है। विकास अंधभक्त तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं। अनपढ़ प्रोडक्ट है गोदी मीडिया देखने वाला, बस। अनपढ़ प्रोडक्ट है गोदी मीडिया देखने वाला, बस। जो गोदी मीडिया देख रहा है वो अंधभक्त है। देश का भारत का मीडिया देखिए ना, भारत का मीडिया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, 4 पिलर्स के ऊपर स्टैंड अप है। हमारा जो संविधान है 4 स्तंभ हैं उसके। नंबर 1 सदन पालिका, जिसमें कानून बनते हैं, राज्यसभा सदन, लोकसभा सदन और राष्ट्रपति उसको पारित करता है, वो लॉ बनता है हमारे भारत के अंदर, जनता की आवाज होती है वो। दूसरा कार्यपालिका, जो सरकार चलाती है, जो गवर्नमेंट होती है, सिटिंग गवर्नमेंट। ये भी बोला जा रहा है कि भाजपा सरकार जो है वो जनता की आवाज दबा रही है। आपकी बात को। तीसरा न्यायपालिका, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जी, आज बहुत अच्छा हुआ जो चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने डिसीजन दिया और लोकतंत्र की हत्या होने से उन्होंने बचाई, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। चौथा हमारा खबर पालिका को मैन स्तंभ माना गया है। आप खबर पालिका है, आपको दिखाना चाहिए, आप दिखाओ। आप ग्राउंड की रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे, अंधभक्ति को छोड़ो। देश के अंदर हमें पता है डेवलपमेंट की जरूरत है। आपके आने वाली जनरेशन, आपकी भी जनरेशन होगी, हमारी भी जनरेशन होगी, आने वाले सभी भाइयों की जनरेशन होगी, सभी को इंटेलिजेंसी की जरूरत है देश के अंदर। ये जो क्या लगता है, बोला जा रहा है कि जैसे राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर पे डाला कि अब सबके अकाउंट बंद कर दिए जा रहे हैं, जो भी विरोध में बोल रहा है, तो क्या अब जनता के पास उसकी आवाज का भी हक नहीं, आवाज उठाने का हक नहीं रह गया? नहीं, रवीश कुमार जी का नाम सुना है, एनडीटीवी के पत्रकार है। उन्होंने एक मोदी जी के काले चिट्ठों की फाइल खोली, तो उनको जो है उनका चैनल ही हैक कर लिया गया। एनडीटीवी को उठाने वाले रवीश कुमार, वो जर्नलिस्ट पत्रकार, आप आज यूट्यूब चैनल चला रहे हैं,
आप अच्छा दिखाएंगे ना, आपका इंप्रूवमेंट होगा, आपका इंक्रीजिंग होगा लेवल, आपको दिखाना चाहिए। रवीश कुमार जी के साथ जाती होती है, आपको भी दिखाना चाहिए। मैं तो आपसे कहूंगा सबको दिखाना चाहिए भाई। आने वाले टाइम में आप भी तो बड़े पत्रकार बनेंगे ना। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बड़े भी पत्रकार बनेंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका प्रमोशन हो, इंक्रीजिंग हो, आपका लेवल इंक्रीजिंग हो। लेकिन इंक्रीजिंग कैसे होगा? खबर पालिका अगर बिकी जाएगी, देश का मैन स्तंभ बिक जाएगा, तो कैसे होगा इंक्रीजिंग? सुनो, स्तंभ के बात मत करो। स्तंभ हमने देख लिया उज्जैन में उन्होंने कैसा लगाए हैं, स्तंभ उन्होंने देख लिया अयोध्या में उन्होंने कैसा लगाया, प्लास्टिक के स्तंभ लगाए हैं। वो प्लास्टिक के स्तंभों में विश्वास रखते हैं, स्तंभ असली उनसे लगते नहीं है। ये बताइए, कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा सरकार जब से आई तब से तानाशाही चालू है, ईडी सीबीआई सब विपक्ष पे ही जाती है और उनका अब अकाउंट भी बंद कर दिया। था जो भ्रष्ट था, नहीं बिका उसको तोड़ करके जेल में डाल दिया, जो बिक गया उसकी फाइल सारी बंद हो गई। अजीत पवार लेटेस्ट एग्जाम्पल है। इन्होंने कहा था 72,000 करोड़ का घोटाला है, इसका फाइल मेरे पास है। इन्होंने बोला उधर अपना एमपी के अंदर जाकर के 72 घंटे में अजीत पवार जी अपना पार्टी को छोड़ करके एनसीपी छोड़ करके इनके पास आ गए, उनके सारे मुकदमे साफ, कोई केस नहीं, कोई